So hello everyone, welcome to the video and कल का जो पहला क्वेश्चन था इट वाज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पोस्ट मॉडर्निज्म। तो पोस्ट मॉडर्निज्म के ऊपर आपको एक शॉर्ट नोट लिखना था। ऑब्वियसली इट इज़ द 10 मार्कर क्वेश्चन और 10 मार्कर क्वेश्चन में यू हैव टू राइट द आंसर होलिस्टिकली। ठीक है, जैसे कि कल पिछली वीडियोस में भी मैंने यही बात कही है कि आपको जो जवाब लिखना है, आपको जो अपना आंसर लिखना है वो होलिस्टिकली लिखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग। एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर पार्ट कि आपको किस तरह से स्ट्रक्चर बनाना है इसका। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट इंट्रोडक्शन, देन इन इंट्रोडक्शन यू विल राइट कि आपके पास जो पोस्ट मॉडर्निज्म होता है वो आखिरकार चीज़ क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ पोस्ट मॉडर्निज्म। देन आफ्टर दैट यू विल राइट कि इसके जो प्रोपोनेंट्स हैं यानी कि जो सोशोलॉजिस्ट हैं या फिर जो सोशल साइंटिस्ट हैं, किन किन लोगों ने पोस्ट मॉडर्निज्म को सपोर्ट किया है या फिर पोस्ट मॉडर्निज्म को आगे बढ़ाया है। देन यू विल राइट दैट व्हाट आर द मेन कॉन्सेप्ट्स इन द पोस्ट मॉडर्निज्म, क्या कंसेप्ट्स के इर्द गिर्द पोस्ट मॉडर्निज्म घूमता है। व्हाट आर द मेथड्स, बिकॉज हम यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी की बात कर रहे हैं तो मेथड या फिर जो आपकी अप्रोच होती है एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो लिखोगे। देन आफ्टर दैट यू विल राइट कि किस तरह से एथनोग्राफीज लिखी जाती हैं, क्या टेक्निक्स हैं एथनोग्राफीज लिखने की। देन यू विल राइट कॉन्ट्रीब्यूशन एज वेल एज क्रिटिसिज्म, आप दोनों चीज़ों लिखोगे। देन कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ भी आप एंडिंग कर सकते हो, अगर आप एंडिंग किसी और कोई और आप एंडिंग लाइन लिखना चाहते हो आप वो भी लिख सकते हो। सो यू हैव टू राइट इन दिस फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट में आपको लिखना होगा। ठीक है, कोई भी आपको 10 मार्कर क्वेश्चन पूछा जाता है, ट्राई टू ब्रेक दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इनटू पार्ट्स। नॉट ओनली 10 मार्कर क्वेश्चन, 15 मार्कर, 20 मार्कर, जो भी सवाल आपसे पूछा जाता है बेस्ड अपॉन द demand of that particular question, divide that particular question into the different parts। अलग अलग पार्ट्स में क्वेश्चन को डिवाइड कर दीजिए। तो पोस्ट मॉडर्निज्म का पहला इंट्रोडक्शन हो गया कि पोस्ट मॉडर्निज्म इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रेडिशन, जहाँ पे जो कहता है कि कोई एक ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है, बहुत छोटे छोटे ट्रुथ्स हैं, तो सब्जेक्टिविटी इज़ देयर। एंड देन द थिंकर्स जो आपके पास हैं वो है जेम्स क्लिफर्ड्स, स्टीफन टाइलर, ड्रिडा और आपके पास जेम्स फुको। ठीक है, और उनकी जो बेसिक थॉट है वो यहाँ पे लिख दी कि इट इज़ इसका जो एम है वो है कि एथनोग्राफीज को स्टडी करना, लिटरेचर को स्टडी करना, लिटरेचर को किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए, लिटरेरी टेक्निक्स को किस तरह से यूज़ किया जाना चाहिए, उन सारी चीज़ों को स्टडी करना। एंड देन दिस इज़ नॉट सिंगल नरेटिव्स, पूरी बात लिखिए यहाँ पे। राइट दैट इन्वेस्टिगेटिंग द मेटा नरेटिव्स को इन्वेस्टिगेट करना। तो मेटा नरेटिव्स होती क्या चीज़ है? मेटा नरेटिव्स का मतलब है, ये कुजनर ने कंसेप्ट दिया था कि ऐसे बड़े नरेटिव जैसे आपके पास रेनेसांस का नरेटिव है, रैशनलिज्म का नरेटिव है, दीज आर सम ऑफ द बिग नरेटिव्स इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, जिसने जो बाकी स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उनको ओवरशैडो कर दिया है। ठीक है, सो दीज आर नोन एज द मेटा नरेटिव्स। देन द नेक्स्ट इज द पोलीवोकैलिटी। पोलीवोकैलिटी का मतलब होता है कि एवरी वन हैज़ देयर ओन पर्सपेक्टिव, और जैसा किसी का पर्सपेक्टिव होगा वैसी ही उनको सच्चाई, उनको दुनिया जो है वो दिखाई देगी। देन पावर का जो या फिर थ्योरी ऑफ पावर का एक जो क्रक्स है वो ये है दैट पावर कैन इन्फ्लुएंस द परसेप्शन ऑफ पीपल, पावर कैन इन्फ्लुएंस दी साइंटिफिक वर्क और द कल्चरल एथनोग्राफिक वर्क्स। तो पावर जो है वो कल्चर को किस तरह से परसीव किया जाना चाहिए उसको वो बदल सकती है। ठीक है, देन द रेडिकल स्पेक्टिसिज्म का मतलब है दैट यू हैव टू क्वेश्चन एवरीथिंग, इवन इफ यू आर टोल्ड दैट दिस थिंग इज अ ट्रुथ, then also you have to question that question everything, find the truth, and then after finding that particular truth उस चीज़ के ऊपर आप यकीन कर सकते हो। देन सेल्फ रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या है? दैट यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्शियस वाइल यू आर डूइंग एन एथनोग्राफी।
जब आप किसी कल्चर को स्टडी कर रहे हो तो आपको सेल्फ कॉन्शियस रहना पड़ेगा। आपके अंदर जो प्रेजुडिसेस हैं, आपके अंदर वाली जो थॉट्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, उनको आपको काबू में रखना पड़ेगा व्हेन यू आर स्टडिंग अनदर कल्चर। ठीक है जी। तो इसका एक इलस्ट्रेशन दे दिया लेमनेंट का। लेमनेंट का मतलब होता है इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ वीपिंग। जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी चिता पे या फिर उसकी बॉडी के ऊपर सब लोग, जो सब रिश्तेदार होते हैं, वो वीपिंग करते हैं, वो वीप करते हैं। तो इन वेस्टर्न सिविलाइजेशन इट इज़ नोन एज अ बैकवर्ड प्रैक्टिसेस, बट इन जो आपके पास थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पे इसके बहुत सारे साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, एक साइंटिफिक बेनिफिट्स होते हैं। तो यहाँ पे ये पोस्ट मॉडर्निस्ट सजेस्ट करते हैं कि एक चीज़ को सच मान लेना कि ये जो वीपिंग की प्रैक्टिस है ये बैकवर्ड है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है। दीज मेटा नैरेटिव शुड बी डिस्ट्रॉयड। और क्या मेथड्स ये लेते हैं इन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए? पहला है द डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द एथनोग्राफीज। डीकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि जो एथनोग्राफीज इन सारी चीज़ों के ऊपर, मेटा नैरेटिव्स के ऊपर या फिर ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर लिखी गई हैं, उनको एक्सपोज करना। ठीक है। उनको बताना कि ये चीज़ें गलत हैं। देन इंट्रूटिव इंटरप्रिटेशन। इंट्रूटिव इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि वहाँ जो आपके पास आप एथनोग्राफीज पढ़ रहे हो उनका इंटरप्रिटेशन करना अलग वे से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये जो इंट्रूटिव इंटरप्रिटेशन है वो ग्रीड्स की एथनोग्राफीज का बहुत बार किया गया है। ग्रीड्स की एथनोग्राफीज का किया गया है, मलिनोव्स्की की एथनोग्राफीज का किया गया है। ठीक है। कि वो कल्चर को सिर्फ एक ही वे से देख रहे थे, कल्चर को देखने के और बहुत सारे वेज हैं। इसको कहते हैं हम इंट्रूटिव इंटरप्रिटेशन। ठीक है। देन यहाँ पे यू हैव टू राइट कि कौन सी एथनोग्राफीज को वो रिकमेंड करते हैं। दे रिकमेंड प्राइमरली टू काइंड्स ऑफ एथनोग्राफीज। द फर्स्ट एथनोग्राफी इज द नॉवल एथनोग्राफी, द सेकंड एथनोग्राफी इज द पोइटिक एथनोग्राफी। तो इसको वो रिकमेंड करते हैं। ठीक है। जो सैल्वेज एथनोग्राफीज वगैरह हैं उनको वो कहते हैं कि अब इनका जो टाइम है वो चला गया, क्योंकि ये ओवरली ऑब्जेक्टिविटी के ऊपर ध्यान दे रही थी। ठीक है। और ये हमें पता है कि दुनिया जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं है। द पीपल आर वेरी सब्जेक्टिव। एवरी वन हैज़ हिज और हर ओन परसेप्शन, एंड बेस्ड अपॉन हिज और हर ओन परसेप्शन पीपल मेक द सेंस ऑफ रियलिटी वॉट एवर दे आर वॉचिंग और सीइंग। ठीक है। तो उसका क्रिटिसिज्म क्या है? सालिन्स ने इनका क्रिटिसिज्म किया है कि ये जो एक ट्रेडिशन है इट कैन easily be influenced by power, it is very much preoccupied by power। ठीक है। जब आप हर एक चीज़ को कह रहे हो कि ये भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं है, ये भी सच नहीं है, वो भी सच नहीं है, देन ऑब्वियसली जो पावरफुल हैं वो सच को डिफाइन करने की उनकी कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। ठीक है। ऑब्वियसली सालिन ही वॉज अ पोलिटिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट, तो उन्होंने उसी तरह से फिर चीज़ों को इंटरप्रेट किया। तो दूसरा क्रिटिसिज्म है इट इज़ that it is highly subjective। बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिविटी है। इतनी सब्जेक्टिविटी कि आप किसी जो साइंटिफिक ट्रेडिशन है या फिर जो साइंटिफिक डिसिप्लिन है एंथ्रोपोलॉजी जैसा, वहाँ पे इन चीज़ों को अकोमोडेट ही नहीं कर पाते। ठीक है। दिस इज़ द सेकंड बिगेस्ट क्रिटिसिज्म। देन इसका जो कंक्लूजन आ गया वो आप लिख सकते हो दैट इसने पोलीवोकैलिटी जैसे जो एक मेन फ्लैग बीरर हैं आज की सिविलाइजेशन के, उनको आगे बढ़ाया। ओके। अनेकांतवाद जैसे जो नाउ दीज थिंग्स आर फ्लैग बीरर ऑफ टॉलरेंस, तो वो ट्रेडिशन में आगे बढ़ाने का जो एक जिम्मा है वो इनके कंधों पे जाता है। ठीक है। पोस्ट मॉडर्निस्ट के कंधों में जाता है। सो इन अ नटशेल दिस इज हाउ यू शुड राइट एन आंसर। इस तरह से आपको चीज़ों को लिखना है। ठीक है। सो आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीज़ है वो क्या है। ठीक है। जो आंसर हैं, आपको जो उत्तर हैं वो किस तरह से लिखने हैं, कंटेंट का पता होना चाहिए, प्रेजेंटेशन का पता होना चाहिए। ठीक है। देयरफॉर द कंसेप्ट शुड बी वेरी मच क्लियर। कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर होने चाहिए आपके। ओके। थैंक यू वेरी मच। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।